दिलकश चाल, बड़ी आंखें, खूबसूरती में लाजवाब और मासूम लहजा। ईद कुर्बान के दिन करीब आते ही मंडियों की रौनकें बहाल हो गईं। लोग कपड़ों की खरीदारी के साथ साथ सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अल्लाह पाक की रजा की खातिर अच्छे से अच्छा कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने की चाह रखते हैं। हैदराबाद में भी कैटल फार्म के मालिकान ने अपने हाथों के पले खूबसूरत जानवरों की नुमाइश अवाम के लिए खोल दी है, जहां एक से एक खूबसूरत जानवर अपनी खूबसूरती की वजह से खरीदार की तवज्जो अपनी जानिब कर देता है। कैटल फार्म के मालिक का कहना था कि हम इस बछड़ों को बड़े नाज और नखरों से पालते हैं। बढ़ती महंगाई के सबब इनका चारा भी बहुत महंगा हो गया है और हम अपने बछड़ों को अच्छी खुराक खिलाते हैं ताकि ये तगड़े और ताकतवर बनने के साथ साथ खूबसूरती में अपनी मिसाल आप बने। कैटल फार्म के मालिक का कहना था कि बढ़ती महंगाई का असर काफी हुआ है, जहां हमें काफी नुकसान उठाना भी पड़ा है। जो जायज कीमत हम अपने जानवरों की मांग रहे हैं, इतने मार्केट में हमें पैसे नहीं मिल रहे। कैटल फार्म के मालिक ने धूम न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि भाई लोग जो हमारी डिमांड, हमें तो पानी के पैसे भी नहीं मिलते हैं। ये तो सिर्फ एक शौक है। हम हमारे मुताबिक तो भाई शौक ही है, लेकिन अगर इसको पाला जाए घर के अंदर 26 महीने में एक जानवर दांत करता है। 26 महीने अब आप कॉस्टली लगाने कम से कम 10,000 रुपये माहाना जो इसका खर्च है। जब वो बड़ा होता जाता है तो 20 से 25,000 रुपये माहाना भी खर्च होता है। तो इसी को आप अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये बहुत अभाव हो जाता है। लेकिन हम ये कि शौक है हमारा, तो हम परचेसिंग करते हैं, फिर उसको पालते हैं, बस एक शौक़ पूरा करते हैं। बाकी जो हुकूमत को लाइव स्टॉक के ऊपर एक मेरी जो सजेशन है कि भाई मेरा जो उनको मशवरा है कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए, क्योंकि ये हलाल काम है। इसके ऊपर हमें जितनी तवज्जो दी जाएगी हम बाहर भी इंपोर्ट कर सकते हैं और हम अपने लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि लाजमत है जब हम गोश्त खाएंगे तो तवानाई मिलेगी। जब आवाम तवाना होगी तो काम भी बड़े बेहतरीन होंगे। जब आवाम में लागर हो जाएगी तो काम कैसे होंगे। भाई हमारे पास माशाल्लाह काचन नस्ल का है, थरी जिसको कहते हैं, जो हिंदुस्तान से इंपोर्ट नहीं होता है, ये आ जाता है निकल कर अपनी उससे। और ब्राह्मण नस्ल का है और पंजाब की नस्ल का है, चोलिस्तानी नस्ल का है। अपने वहाँ माशाल्लाह सारी कैटेगरी मिलेंगी। ये मेरा बचपन का शौक़ है और माशाल्लाह इनके कद देखें आप, इनकी खूबसूरती देखें और आपके सामने है सब कुछ। दाना अपना तकरीबन 70% पिछले हिसाब से बढ़ चुका। जो दाना पहले आ रही थी, भूसे का कट्टा आ रहा था 1200 का, वो अब 2200 का हो गया, 50% बढ़ गया। चूरी होती थी, चना चूरी इसको हम बोलते हैं, वो 2100 की होती थी, अब 4000 की हो गई। इस हिसाब से हर चीज़ पे पैसे बढ़ चुके हैं। कैमरामैन उमर हैत के साथ इमरान शलकियारी, धूम न्यूज़ 24/7 हैदराबाद।